हाय दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए और नॉलेजफुल वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपना ट्रेडिंग स्टोरी शेयर करने वाले हैं। जैसा अभी आप लोगों को जितना भी आप लोग प्रयास कर रहे होंगे उतना आपका सिर्फ लॉस ही लॉस होता होगा। जब हम भी नए थे मेरे साथ भी सेम यही होता था। हम भी जितना प्रयास करते थे, जितना अपना पूरा एफर्ट लगाते थे, जितना प्रयास किए उससे ज़्यादा लॉस हो जाता था। फिर मेरे दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन आता था कि भाई हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ट्रेडिंग में आके, कहीं ये तो जुआ तो नहीं है। बहुत सारे कन्फ्यूजन आता था। जब मेरा बहुत सारा लॉस हुआ ट्रेडिंग में और 1.5 से 2 साल के बाद एक ही बात हमको समझ में आया कि ट्रेडिंग में जब तक हम ट्रेडिंग डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। और तब जाकर मैंने 7 से 8 ट्रेडिंग डिसिप्लिन का पॉइंट को फॉलो करना शुरू किया। धीरे धीरे मेरा लॉस कम हुआ। एकाएक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हम नहीं बन गए। धीरे धीरे सबसे पहले मेरा लॉस कम हुआ और धीरे धीरे तब जाकर धीरे धीरे प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे। जो भी मेरा 4-5 साल का ट्रेडिंग अनुभव है उसके आधार पे लोग ये तो ध्यान देते हैं कि ट्रेडिंग डिसिप्लिन का क्या क्या पॉइंट है, लेकिन वो ये ध्यान नहीं दे पाते हैं कि लाइव मार्केट में हम ट्रेडिंग डिसिप्लिन को फॉलो क्यों नहीं कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, जब हमको भी जब 1.5-2 साल के बाद पता चला, बहुत सारे लॉस हुआ, उसके बाद एक चीज़ तो समझ में आ गया कि डिसिप्लिन को हमको फॉलो करना है। 7-8 पॉइंट भी हम जो है अपने आधार पे बनाए कि हमको इस डिसिप्लिन को फॉलो करना है। लेकिन इसको फॉलो करने में भी टाइम लगा। लाइव मार्केट में कैसे फॉलो कर सकते, एकाएक फॉलो नहीं कर पाए। लाइव मार्केट में कैसे फॉलो कर पाएंगे, इसको भी जानना आपको ज़रूरी रहेगा। तो जो भी मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे बताएंगे। मार्केट की भाषा में नहीं होगा और पूरे रियलिटी और सच्चाई के साथ बताएंगे। आप लोगों को एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए, जो भी आदमी नए होंगे इस चैनल पे, हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग आपको कोई सिखा नहीं सकता और ना ही कोई आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। ये सब साइकोलॉजी, माइंडसेट, इमोशन का गेम होता है, जो कि एक आदमी फॉलो कर सकता है, दूसरा सिर्फ गाइड कर सकता है। इस चैनल पे आपको रियलिटी पता चलता है। जो भी ट्रेडिंग का सच्चाई है वो पता चलता है। 100% रियलिटी सच्चाई के साथ हर एक टॉपिक पे वीडियो मिलता है। इस चैनल पे अगर आप लोग पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे, थोड़ा सा विश्वास भरोसा करके इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मेरा 5 साल का अनुभव रहेगा और इस 7 से 8 डिसिप्लिन का पॉइंट आप लोग अगर फॉलो कर लिए, आपका ट्रेडिंग करियर देखिए कहाँ से कहाँ जाएगा। बस फॉलो आपको ही करना है, हम आपको रियलिटी बताएंगे। चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहला डिसिप्लिन का पहला पॉइंट जो कि हमको लगा और आप लोगों को भी फॉलो करना चाहिए, जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना है। जल्दबाजी में क्या हो जाता है, इमोशन आ जाता है कि भाई यहाँ पे कहीं ट्रेड छूट नहीं जाए, यहाँ पे हमको बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, यहाँ से मूवमेंट दे सकता है। ये सब दिमाग में कन्फ्यूजन आने के बाद ट्रेडिंग में हम लोग क्या करते हैं, बिना कुछ सोचे समझे जल्दबाजी में ट्रेड ले लेते हैं। जल्दबाजी में हम लोगों को ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब ये पॉइंट तो हो गया कि भाई जल्दबाजी में हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन लाइव मार्केट में आपसे फॉलो नहीं होगा। क्योंकि जब हम भी ये पॉइंट बनाए, ये सब जो हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, कहीं से सीखे नहीं थे। हमको जो अनुभव हुआ कि मेरा लॉस किस कारण से हो रहा है, वो सब कारण को जब लिखे तब वहाँ से जाके ये 7 से 8 पॉइंट जो अभी आप सबके साथ में शेयर करेंगे वो निकला। और जब लाइव मार्केट में हम फॉलो करने जाते थे तो एक बार में फॉलो नहीं हो पाता था। तो ये जब पॉइंट हम बनाए कि भाई हमको जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना है, तब इसको जब फॉलो कर रहे थे तो लाइव मार्केट में फॉलो नहीं हो पा रहा था। तब धीरे धीरे हमको एक बात समझ में आया कि जल्दबाजी में ट्रेड आखिर क्यों हम कर रहे हैं, उस पर हमने ध्यान दिया। यहाँ पे एक चीज़ निकल के आया कि हमको लग रहा है कि हमारा ट्रेडिंग यहाँ पे कहीं छूट नहीं जाए, बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। और दूसरा हमको ये समझ में आया कि मेरे पास ट्रेड करने के लिए अपना कुछ स्ट्रेटजी नहीं है। जो भी मार्केट में बनता है, हैमर कैंडल, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, उसके आधार पे हम ट्रेड ले रहे हैं और वो भी हमको उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास ट्रेड करने के लिए कोई भी लॉजिक या स्ट्रेटजी नहीं है।
हम कुछ से कुछ ट्रेड कर रहे हैं, जिस कारण से हम जल्दबाजी में ट्रेड ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि अगर ट्रेडिंग डिसिप्लिन का पहला पॉइंट है कि हमको जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना है, तो जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना है से पहले 2 पॉइंट पे हम लोगों को काम करना पड़ेगा। पहला पॉइंट है कि हमको ट्रेड करने के लिए कोई स्ट्रेटजी होना चाहिए, कोई लॉजिक होना चाहिए, और दूसरा हमको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट छूट जाएगा, यहाँ पे मेरा बड़ा टारगेट दे सकता है, ऐसा नहीं सोचना है। तो हमने इस 2 पॉइंट पे काम किया अपने लिए। यूट्यूब से ही कहीं से कोई किसी का भी स्ट्रेटजी ये सब सीखना शुरू किया, स्ट्रेटजी के हिसाब से धीरे धीरे ट्रेड लिया, और फिर मेरा अपना कॉन्सेप्ट हाथ लगा उल्टा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जो कि आप लोग सब जानते हैं जो इस चैनल पर नए होंगे। तो पहले डिसिप्लिन का पहला पॉइंट फॉलो करने के लिए इस 2 पॉइंट पे आप लोग काम करिए, तब जाके आप लाइव मार्केट में फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो आप ऐसा ही 8 पॉइंट हम बता देंगे और आप लोग जो है उसको देखेंगे, लेकिन लाइव मार्केट में भूल जाएंगे। फिर दूसरा जो पॉइंट है वो है कि अपने लॉस को कम करने के चक्कर में हमको ट्रेड नहीं करना है। हमने जब ये सब पॉइंट बना रहे थे तो हम ये गौर कर रहे थे कि मेरा लॉस क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। तो वहाँ पे हमको समझ में आया कि भाई हम बहुत दिन ये सोचते हैं कि आज जो पहला ट्रेड हम लिए हैं, अगर उसमें 1000 का लॉस हो गया है तो हम क्या सोच रहे हैं कि ये मेरा जो लॉस है ये रिकवर हो जाए, या फिर 1000 के बदले में 700-800 का लॉस रिकवर हो जाए। तो हम क्या करते हैं, अपने लॉस को कम करने के चक्कर में ट्रेड कर रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है कि जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं उसमें हमको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, इस सोच के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमको फिर से आशा आ रहा है, होप जग रहा है, फिर हम इधर उधर कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, हम सिर्फ प्रॉफिट करने के उद्देश्य से ट्रेड कर रहे हैं। तो इसमें मेरा क्या हो रहा है कि फिर जब दूसरा ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें भी लॉस हो रहा है, फिर गुस्सा आ रहा है, फिर तीसरा ट्रेड कर लेते हैं, फिर चौथा ट्रेड कर लेते हैं। अगर हमने ऐसा करते करते जब शाम को आते हैं तो जो एक ट्रेड में मेरा 1-1.5 हज़ार का लॉस था वो शाम होते होते 4-5 हज़ार का लॉस में बदल गया था। तो अगर हम उस लॉस को कम करने के चक्कर में अगर ट्रेड नहीं करते, देख के सुन के अपने स्ट्रेटजी जो सीखे हैं उसके हिसाब से अगर हम ट्रेड करते तो मेरा इतना लॉस नहीं होता। तो ये एक बार में नहीं हुआ, बहुत सारे दिन गलती करते करते ये दूसरा पॉइंट हमको फॉलो हुआ कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम अपनी लॉस को कम करने के चक्कर में ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहीं से मेरे दिमाग में आशा आ जाता है, हमको लगता है ट्रेड छूट जाएगा। तो हमको लॉस कम करने के चक्कर में ट्रेड नहीं करना है। अगर मेरा कंडीशन बनेगा, मेरा स्ट्रेटजी या लॉजिक अगर होगा तभी ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हम अपने लॉस को एक्सेप्ट कर लेंगे कि आज मेरा इतने का लॉस हुआ है। इस पॉइंट को फॉलो करने में हमें बहुत टाइम लगा। आप लोगों को रियलिटी बताते हैं, इसीलिए बताते हैं कि आप लोग भी एक बार में फॉलो नहीं कर सकते हैं, धीरे धीरे फॉलो ज़रूर होगा, लेकिन फॉलो करने का कोशिश ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये सब पॉइंट के बिना आप प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट यहीं पे बनता है कि हम अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के चक्कर में भी ट्रेड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जब लॉस हो रहा था तो हम ये सब पॉइंट जब लिख रहे थे तो इसमें एक ये भी पॉइंट बना कि हम अक्सर देख रहे हैं कि मेरा पहला ट्रेड 1-1.5 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा है। जो भी हम आपको अभी बताने वाले 7 से 8 पॉइंट, आप लोगों को जो भी पॉइंट में दिक्कत हो रहा होगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत ही खुशी होगा। तो तीसरा पॉइंट हम ये देख रहे थे कि जब हम अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के चक्कर में ट्रेड करते हैं तो फिर वही चीज़ आ जाता है कि हम जो ट्रेड लिए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हमको प्रॉफिट चाहिए, और जैसे ही प्रॉफिट के जगह पे लॉस हो जाता है फिर आ जाता है गुस्सा, फिर दूसरा या तीसरा चौथा 5वां ट्रेड कर लेते हैं, और शाम तक जो 1-1.5 हज़ार का मेरा प्रॉफिट था वो 1-1.5 हज़ार का प्रॉफिट से 4-5 हज़ार के लॉस में बदल जाता है। तो जब शाम को हम इसका एनालिसिस करते थे तो समझ में आता था कि काश अगर हम अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के चक्कर में ट्रेड नहीं करते तो आज अभी मेरे पास में 1-1.5 हज़ार का प्रॉफिट होता, ना कि अभी लॉस होता। धीरे धीरे इस पॉइंट पे भी पकड़ बनते गया और हमने इस डिसिप्लिन को भी फॉलो धीरे धीरे करना शुरू किया, एक बार में नहीं हुआ। अभी तक हम लोगों ने 3 डिसिप्लिन के पॉइंट को समझा है कि जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना है, दूसरा अपने लॉस को बढ़ाने कम करने के चक्कर में भी ट्रेड नहीं करना है, और अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के चक्कर में भी ट्रेड नहीं करना है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, इतने सिंपल आसान और रियलिटी के साथ, सच मानिए ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये सब हम पहले खोजते थे लेकिन जब टाइम बीता खुद ही समझ में आया, आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। अब चौथा पॉइंट है, ये आप लोग अक्सर सुनते होंगे लेकिन इसका कारण भी आप लोग समझिएगा। हम एक चीज़
मतलब डिसिप्लिन में अगला जो पॉइंट हम फॉलो करना शुरू किए वो किए अपने ट्रेड में एसएल का यूज करना शुरू किया। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा था कि स्टॉप लॉस का यूज तो हम कर रहे हैं, लेकिन क्या होता था कि स्टॉप लॉस लेके उसके बाद मार्केट भाग जाता था। फिर दिमाग में आता था भाई स्टॉप लॉस हम लगा तो रहे हैं, लेकिन मेरा तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके जा रहा है। लेकिन फिर हम ये भी सोच रहे थे कि मतलब आप मेरा जो लॉस हो रहा है वो कभी कभी बहुत बड़ा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम स्टॉप लॉस का यूज नहीं कर रहे हैं। मार्केट एक मूवमेंट दे के जहाँ पे 500-700 का लॉस होता है वहाँ पे 2-3 हज़ार का लॉस हो रहा है, और जैसे ही 2-3 हज़ार का लॉस हम देखते हैं तो हमको गुस्सा आता है और उस ट्रेड को हम होल्ड कर लेते हैं। अगर हम स्टॉप लॉस का यूज करते तो हम इतना बड़ा लॉस नहीं होता, स्टॉप लॉस कट हो जाता और उस ट्रेड को हम होल्ड नहीं करते तो मेरा 2,000-3,000 धीरे धीरे करते करते 5-6 हज़ार का लॉस नहीं होता उस ट्रेड में। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आ जाता था कि स्टॉप लॉस मेरा हिट होने के बाद कभी कभी टारगेट देता था और कभी कभी स्टॉप लॉस हिट होने के बाद बहुत बड़ा टारगेट देता था। फिर हम कन्फ्यूजन तो आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे एक बात तो ये भी समझ में आ गया था कि भाई स्टॉप लॉस का अगर यूज नहीं करेंगे तो एक दिन में बड़ा लॉस हो जाता है। तब धीरे धीरे हमने किस पॉइंट पे काम किया, स्टॉप लॉस लगाया, लेकिन स्टॉप लॉस क्यों जा रहा है उस पर हमने फोकस किया। तब जाके हमको ये समझ में आया कि हम ट्रेड में थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं, हम ट्रेड को उतना अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं। स्टॉप लॉस जहाँ पे 90% आदमी लगाता है वहीं पे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। हमें स्टॉप लॉस सही जगह पे लगाना पड़ेगा। इसके लिए धीरे धीरे मार्केट में पकड़ बना और स्टॉप लॉस जहाँ पे सब आदमी अब सीखते हैं, जैसे हैमर कैंडल बना तो स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, हैमर कैंडल के हाई को ब्रेक किया और हैमर कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। तो हम जो भी मेरा स्ट्रेटजी है, सपोज करिए यही हैमर वाला स्ट्रेटजी है, तो हम क्या किए, हैमर कैंडल के स्टॉप लो के नीचे तो सबका स्टॉप लॉस रहता है, हम थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगाना शुरू किया और धीरे धीरे इस पर पकड़ बना। हमको सही एंट्री मतलब पता चला कि हमको राइट एंट्री यहाँ पे करेंगे तो स्टॉप लॉस छोटा होगा, और यहाँ पे 90% आदमी का स्टॉप लॉस है तो इसके नीचे थोड़ा रखते हैं, तो धीरे धीरे पकड़ में आया। एक बार में ये जो पॉइंट है जो फॉलो नहीं हो पाया तो यहाँ पे दिक्कत ये हो जाता है कि आपको स्टॉप लॉस जाएगा, फिर लगेगा भाई क्यों स्टॉप लॉस लगाते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, आप जिस दिन स्टॉप लॉस लगाएंगे आपका स्टॉप लॉस तो जाएगा, लेकिन जिस दिन आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा और शाम को पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। और ट्रेड को होल्ड करने का भी यही होता है, 2,000-3,000 का लॉस हम लोग देखते हैं किसी ट्रेड में और होल्ड कर लेते हैं। जो आदमी नए होंगे हर एक पॉइंट को समझने का कोशिश करिएगा। आप लोग नए हैं, ये सब थोड़ा सा डीपली बातें हैं, आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप लोग यकीन मानिए आप लोगों के साथ में भी यही होगा और आप लोग फॉलो करने का ज़रूर कोशिश करिएगा। ये सब एक बार में नहीं होगा, ये हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमको 4 से 5 महीना लगा था ये 8 पॉइंट को फॉलो करने में। फिर 5वां पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग डिसिप्लिन का, वो है कि एक दिन में हमको सिर्फ 2 ही ट्रेड करना है। और जैसे यहाँ पे क्या हो जाता था कि जब शाम को हम एनालिसिस करते थे तो एक ये भी रीज़न था कि हम ट्रेड पे ट्रेड कर रहे हैं, बहुत सारे ट्रेड कर रहे हैं, तो तब जाके हमको धीरे धीरे एक बात समझ में आया कि हमको हर दिन प्रॉफिट नहीं होगा, हर दिन लॉस नहीं होगा, तो हम अपने लॉस को एक्सेप्ट करेंगे। तो एक बार में नहीं हुआ, धीरे धीरे हम अपने लॉस को एक्सेप्ट करना सीखे। जब मेरा पहला ट्रेड भी लॉस हुआ, दूसरा ट्रेड भी लॉस हुआ, तो हम तीसरा ट्रेड नहीं करते थे। लेकिन अगर इससे पहले अगर दिन में हम 2 से 3 ट्रेड करते थे तो उस दिन फिर से लॉस ही लॉस होता था और फिर मेरे अंदर में गुस्सा आता था, फिर दिमाग काम नहीं करता था, फिर हमको लगता था भाई कुछ भी सीख लिए कुछ नहीं हो रहा है। मार्केट ऊपर दिखाया ऊपर गए, नीचे दिखाया नीचे गए, कॉल लिए पुट लिए, कॉल लिए पुट लिए, ऐसे करते करते हमारा लॉस ही लॉस हो जाता था। अगर 2 ट्रेड को हम बंद कर देते तो मेरा 1,000 का लॉस होता, और शाम को जब हम एनालिसिस करते थे तब हमको पता चलता था कि भाई यहाँ पे अगर 2 ट्रेड में बंद करते तो 1,000 का लॉस, अभी 7-8 हज़ार का लॉस हो गया। तो यहाँ पे हमको समझ में आया दिन में हमको 2 ही ट्रेड करना है। तो इसको फॉलो करने के लिए एक चीज़ समझ में आया, वही कि हमको ट्रेड करने के लिए अपना स्ट्रेटजी होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, कुछ न कुछ व्यू होना चाहिए या कुछ ऐसा चीज़ होना चाहिए जिसके लिए हम इंतज़ार करके ट्रेड कर सके। तब जाके ये धीरे धीरे ये भी फॉलो, ये सब बहुत ही कठिन पॉइंट है, बताने में आसान लगेगा लेकिन लाइव मार्केट में फॉलो नहीं होता है। लेकिन आप लोग इतना समझिए कि ये सब को जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे
प्रॉफिट नहीं हो सकता, ये रियलिटी है। तो एक दिन में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 ही ट्रेड करना चाहिए और इसको लाइव मार्केट में फॉलो करने के लिए हम लोगों के पास में ट्रेड करने के लिए अपना कुछ स्ट्रेटजी, लॉजिक या कुछ व्यू होना चाहिए। फिर छठा पॉइंट, हमको एक ही तरीका से काम करना चाहिए। एक ही तरीका का मतलब ये सिंपल भाषा में हम आपको बताए हैं। एक ही तरीका का मतलब हुआ कि हम एक ही कि लॉजिक से काम करेंगे, हम एक ही स्ट्रेटजी से काम करेंगे। अब जैसे मेरे साथ क्या होता था कि जब हम एक स्ट्रेटजी किसी का हम सीखे तो उस पर ट्रेड करते थे, 2-3 दिन ट्रेड किए, उस पर लॉस हो जाता था। फिर हमको क्या लगता था कि ये स्ट्रेटजी गलत है। फिर दूसरा स्ट्रेटजी किसी दूसरे आदमी का सीखते थे, फिर तीसरा स्ट्रेटजी किसी तीसरे आदमी से सीखते थे। तो हम क्या कर रहे थे कि हमको लग रहा था कि मेरा लॉस किसी तरह रिकवर हो जाए, जिसके चक्कर में हम तरह तरह की चीज़ें सीखना शुरू मतलब सीखते थे। किसी एक तरीका पे हम कायम नहीं रहते थे। अब धीरे धीरे हमको समझ में आया कि नहीं भाई, हम उसका भी लेके चल रहे हैं, उसका भी लेके चल रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, हर तरीका से ट्रेड कर रहे हैं और हर तरीका में हमको सिर्फ लॉस ही लॉस हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? तब धीरे धीरे समझ में आया कि ट्रेडिंग है, यहाँ पे हर वक्त हर दिन हमको प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस भी होगा। हर एक दिन हर एक चीज़ काम करता है। अब कब क्या काम करेगा हमको नहीं पता चल रहा है। तो हमको अपने लॉस को एक्सेप्ट करके किसी एक तरीका पे हमको काम करना है और वो एक तरीका मिलेगा तभी हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और ये पॉइंट को फॉलो करने में हमको पसीना छूट गया था। जल्दी पॉइंट हम ये फॉलो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन समझ में आ गया था कि इसके बिना भी हमको प्रॉफिट नहीं हो सकता है। इस डिसिप्लिन को हमको फॉलो करना ही पड़ेगा। तब धीरे धीरे अपने जो आप लोगों के पास में कुछ स्ट्रेटजी होगा, अगर नहीं है, इस चैनल पे एक उल्टा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए तो उसको फॉलो कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि किसी के स्ट्रेटजी से आप प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ आपको हेल्प कर सकता है। आपको अपना कुछ तो सीखना ही पड़ेगा, ये रियलिटी है। तो अगर आपको सच्चाई एक्सेप्ट है और आपको मेरे पे भरोसा होगा, उस स्ट्रेटजी को आप लोग सीखिएगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 2-3 महीना पकड़ आएगा तभी उससे काम करना चाहिए, उस पर पैसा लगाना चाहिए, उससे पहले नहीं लगाना चाहिए। किसी का भी स्ट्रेटजी है, तब जाके हम धीरे धीरे दिन में पहले 7-8 ट्रेड हो जाता था, फिर आया 4-5 पे, फिर जाके 2 से 3 ऐसे करते करते धीरे धीरे पकड़ में आया। लेकिन इस डिसिप्लिन को भी आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा कि दिन में हमको सिर्फ 2 ही ट्रेड करना है। 7वां पॉइंट है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब होगा बदला लेना। मार्केट से लगता है कि भाई बदला ले, मतलब गुस्सा आ जाता है। जब हम बहुत सारे चीज़ों को अप्लाई करते हैं, सीखते हैं, तो हम क्या देख रहे थे, जब लॉस हमारा होता था और शाम को जब हम एनालिसिस करते थे हर दिन, तब हमको क्या समझ में आता था कि आज जो मेरा लॉस हुआ है इसमें हम बदले के भावनाओं से बहुत ज़्यादा ट्रेड किए हैं। हमको गुस्सा आया और हमको लगा कि भाई क्यों ये प्रॉफिट नहीं होगा। मार्केट नीचे गिर रहा है फिर भी हम ऊपर की तरफ 3-4 ट्रेड कर लिए हैं, और जब ऑलरेडी मार्केट जब नीचे गिर गया, मेरा 3-4 बार ऊपर की तरफ प्रॉफिट अब लॉस हो चुका है, फिर जाके जहाँ से मार्केट को रिकवर करना है वहाँ से फिर हम नीचे के तरफ ट्रेड मतलब ले रहे हैं, पुट के तरफ ले रहे हैं। हम जो है बदला ले रहे हैं मार्केट से। ऐसा लग रहा है कि बदला ले, रिवेंज ले, गुस्सा आ रहा है, हम कैसे गलत हो गए। मतलब लगता था कि यहाँ पे हमको ऊपर ही ऊपर जाएगा मार्केट, और मार्केट उस दिन भर दिन गिर जाता था। तो हमको बदला लेने के भाव से ट्रेड नहीं करना है। जो भी हम स्ट्रेटजी लॉजिक सीखे हैं वही कंडीशन के लिए, जब तक कंडीशन नहीं बनेगा हम वो ट्रेड नहीं करेंगे। हमको मार्केट से बदला नहीं लेना है, और इस पॉइंट को भी धीरे धीरे हम फॉलो कर पाए। लेकिन इस डिसिप्लिन को भी आप लोगों को फॉलो करना ही पड़ेगा कि आपको बदला नहीं लेना है मार्केट से। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आपको अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। सब दिन प्रॉफिट नहीं होगा, सब दिन लॉस भी नहीं होगा। अब मार्केट में हर चीज़ काम कर रहा है, हर चीज़ फेल हो रहा है। कब क्या काम कर जाएगा किसी को पता नहीं है। हम लोग क्या करने का कोशिश कर रहे हैं, वर्तमान को देख के फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर रहे हैं। फ्यूचर में क्या होगा उसका अनुमान लगा रहे, आइडिया लगा रहे। तो ये रिस्क हो गया। अब वो काम करेगा कि नहीं करेगा ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में इतना है कि जो कुछ हम सोचे हैं, अगर वो काम किया तो प्रॉफिट होगा, अगर वो काम नहीं किया तो लॉस होगा। तो हमको कितना प्रॉफिट होगा इससे हम बहस नहीं है, कितना जो ट्रेड हम ले रहे हैं उसमें कितना लॉस होगा ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम उस लॉस को लगा देंगे। अगर वो काम किया तो प्रॉफिट होगा, नहीं किया तो नहीं प्रॉफिट होगा, मेरा लॉस हो जाएगा।
ये एकदम इतना आसान भाषा में हम आपको बताए हैं, लेकिन ये समझिए एक तरीक़ा से पूरे ट्रेडिंग करियर का सार है हर एक ट्रेडर का। जो आदमी जो अभी हम बोले हैं इस पॉइंट को समझ गए हो गया बस। हर दिन हर चीज़ काम करेगा, कब क्या काम करे किसी को पता नहीं है, किसी को नहीं। चाहे आप कितना भी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, कुछ भी कर रहा है, कोई भी क्या काम करेगा किसी को पता नहीं है। सिर्फ अनुमान लगा रहे, आइडिया लगा रहे, बस इस बात को आप लोग एक्सेप्ट करिएगा। तो 7वां जो पॉइंट है रिवेंज ट्रेडिंग, वो नहीं करना है। 8वां पॉइंट है होप ट्रेडिंग, और ये बहुत ही डेंजर चीज़ें हैं। हमको ट्रेड में क्या होता है, आशा जग जाता है, आशा लगा लेते हैं कि भाई इसमें प्रॉफिट होगा ही होगा, यहाँ से मेरा बड़ा टारगेट छूट सकता है, बड़ा मतलब टारगेट देगा, बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, ऐसा आशा आ जाता है और हम लोग इस आशे के साथ ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं। अब यहीं पे क्या होगा, जैसे ही लॉस होगा, मेरा आशा टूटा, फिर हमको अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं होगा, फिर हम मार्केट के अनुसार ऊपर गया फिर भी ट्रेड, नीचे गया फिर भी ट्रेड करते करते ओवर ट्रेड हो जाएगा। ओवर ट्रेड भी यहीं से उत्पन्न होता है। ओवर ट्रेड 2 कारण से उत्पन्न होगा, एक तो होगा कि आशा और दूसरा होगा गुस्सा। अब ये तो आशा और गुस्सा क्यों आ जाता है, क्योंकि हम लोगों को ट्रेड करने के लिए अपना कुछ लॉजिक या स्ट्रेटजी नहीं है। तो आशा होप ट्रेडिंग कैसे बंद होगा, जब हमको अपने लॉजिक होगा अपना, या फिर ट्रेड करने के लिए कोई स्ट्रेटजी होगा, लॉजिक होगा, कुछ कॉन्सेप्ट होगा, तभी हम लोगों को आशा धीरे धीरे कम होगा। देखिए यहाँ पे जितना पॉइंट हम आपको बोले हैं एक बार में फॉलो नहीं होगा, लेकिन ये भी सच है कि ये सब पॉइंट जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे, दिमाग इधर से उधर घूमते रहेगा और आप लोग भी घूमते रहेंगे। जितना जल्दी है इस 8 पॉइंट पे आप लोग वर्क करिए। आप लोग एक चीज़ ज़्यादा ध्यान दिए होंगे कि यहाँ पे माइंड सेट, साइकोलॉजी, इमोशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और चौथा चीज़ है कि ट्रेड करने के लिए हम लोगों को कुछ न कुछ चीज़ें चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, तभी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं और उसमें प्रॉफिट कर सकते हैं। जो भी हम सीखे हैं उसको यूज करना है, चार्ट को एनालिसिस करने के लिए, और उसको उस पर ट्रेड नहीं करना। जितना कुछ हम सीखे हैं उस पर ट्रेड नहीं करना, उसको यूज करके चार्ट को एनालिसिस करना है और उसके हिसाब से ट्रेड करना है। उसके आधार पे उस पर ट्रेड नहीं करना, उसको यूज करके उसके आधार पे ट्रेड करना है, तभी होगा। इस 8 पॉइंट में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको यहाँ पे बहुत सारे डाउट क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो में इतना ही, और जो भी व्यक्ति इस वीडियो को यहाँ तक देखे होंगे लास्ट करके आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। हम समझ जाएंगे कि आप लोग वीडियो को पूरा देखे हैं, मुझे बहुत ही खुशी होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।